नमस्कार। आज हम हाथ की सुरक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले। हमारे पास एक दस्तावेज है handsafety.pdf, उसी के आधार पर। हाँ, नमस्कार। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे हाथ शायद हमारे सबसे कीमती औजार हैं। बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितने जरूरी हैं, इन्हें रोजमर्रा और खासकर काम की जगह पर क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। और सबसे अहम, इनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि हाथ की चोटें मतलब आम भी हैं और महंगी भी पड़ती हैं। महंगी कैसे? इलाज के अलावा? हाँ, इलाज तो है ही, पर काम का जो नुकसान होता है वो अलग। और अक्सर ये होता है गलत औजार इस्तेमाल करने से या फिर सही औजार को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से। सही कहा। और ये हाथ हैं भी बड़े कमाल के। इतनी सारी हड्डियां, नसें, मांसपेशियां सब मिलकर कितना कुछ करते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, इनके बिना दरवाजा खोलना, खाना खाना, जूते के फीते बांधना कितना मुश्किल हो जाए। हाँ, पर शायद इसी जटिलता की वजह से इन्हें चोट लगने का खतरा भी ज्यादा होता है। हाँ, ये भी एक बात है। गलत इस्तेमाल या थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, छोटी चोट से लेकर गंभीर चोट तक। तो ये खतरे होते किस किस तरह के हैं? कुछ मुख्य प्रकार बता सकते हैं? हाँ, जरूर। देखिए, सबसे आम होते हैं यांत्रिक खतरे, मतलब मशीनों से जुड़े खतरे। जैसे? जैसे घूमने वाली चीजें, कोई लेथ मशीन हो, ड्रिल हो, ग्राइंडर, कन्वेयर बेल्ट। जरा सी चूक हुई और हाथ फंस सकता है। उफ, तो इनसे बचाओ? बचाव के लिए गार्ड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं, और सबसे जरूरी सही ट्रेनिंग। पता होना चाहिए कि मशीन कैसे काम करती है, कहाँ खतरा है। और वो पिंच पॉइंट्स का जिक्र आता है अक्सर, वो क्या है? हाँ, पिंच पॉइंट्स मतलब ऐसी कोई भी जगह जहां दो चीजों के बीच हाथ या उंगली फंसकर कुचल सकती है। अच्छा, जैसे जैसे? प्रेस मशीनें होती हैं, भारी दरवाजों के कब्जे होते हैं। यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गार्डिंग, ट्रेनिंग, और कभी-कभी तो ऐसे सिस्टम होते हैं कि मशीन चलाने के लिए दोनों हाथ लगाने पड़े। ताकि हाथ गलती से भी मशीन के पास ना जाए। बिल्कुल। इसी तरह चलती फिरती मशीनें, जैसे आजकल रोबोट्स वगैरह होते हैं, यहाँ भी गार्डिंग, सेंसर्स और खासकर लॉकआउट टैगआउट, जिसे एलओटी कहते हैं, बहुत जरूरी है। एलओटी मतलब मशीन बंद करके टैग लगाना? हाँ, ताकि कोई और उसे अचानक चला ना दे जब कोई उस पर काम कर रहा हो। और हाँ, गहने वगैरह ना पहनना भी इसी में आता है। अच्छा, मशीनों के अलावा साधारण हाथ के औजारों से भी तो खतरा होता होगा। अरे हाँ, बिल्कुल। ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। जैसे हथौड़ा है या रेंज स्पैनर, गलत साइज का रेंच इस्तेमाल कर लिया या रेंच पर हथौड़ा मार दिया हाँ, ये तो करते हैं लोग। और चोट लग जाती है। फिसल गया, हाथ पर लग गया। हमेशा सही साइज का और अच्छी हालत वाला औजार इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ओपन एंड रिंच से बेहतर है बॉक्स एंड रिंच इस्तेमाल करें, वो फिसलता कम है। ये तो हुई मशीनों और औजारों की बात, लेकिन काम करने के तरीके से भी तो हाथों पर असर पड़ता है। वो ergonomic खतरे। सही पकड़ा आपने। एर्गोनॉमिक खतरे मतलब हमारे काम करने का तरीका, हमारी पोजीशन, या कोई काम बार बार दोहराना। जैसे? जैसे कोई काम है जिसमें कलाई लगातार एक ही तरह से घूम रही है, या किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ना पड़ रहा है। हाँ, इससे तो दर्द होने लगता है। बिल्कुल। इससे नसों पर, मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बचाव यही है कि सही औजार चुने, जो हाथ पर ज्यादा जोर ना डाले, और बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लें, हाथ की पोजीशन बदलें। और कंपन वाले औजार, जैसे ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर। हाँ, कंपन यानी वाइब्रेशन भी एक एर्गोनॉमिक खतरा है। इससे भी हाथों में दिक्कतें आ सकती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि शरीर का वो हिस्सा कंपन के स्रोत से कम संपर्क में आए। ठीक है, तो यांत्रिक हो गए, एर्गोनॉमिक हो गए। और माहौल से जुड़े खतरे भी होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, जिन्हें हम पर्यावरणीय खतरे कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर शेल्फ पर सामान रखा है, ठीक से नहीं रखा, और वो गिर जाए हाथ पर। ओ, या कहीं कोई नुकीला किनारा निकला हुआ है, हाथ लग जाए तो कट सकता है। गर्म सतह है, जैसे अवन या वेल्डिंग का काम चल रहा हो, जलने का खतरा। हाँ, ये तो है। बचाव के लिए वही साफ सफाई रखना, चीजों को सही जगह पर रखना, नुकीले किनारों को ढकना या हटाना, गर्म चीजों के लिए चेतावनी और सही दस्ताने। और रसायन, केमिकल्स। हाँ, रासायनिक खतरे भी अहम हैं। कुछ केमिकल्स जैसे एसिड्स त्वचा को जला सकते हैं। कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं जो त्वचा को सुखा देते हैं, जलन पैदा करते हैं, या त्वचा के जरिए शरीर में भी जा सकते हैं। अरे, और कुछ जहरीले रसायन भी होते हैं। इसीलिए हर केमिकल के साथ उसकी सेफ्टी डेटा शीट यानी एसडीएस होनी जरूरी है, जिसमें उससे जुड़े खतरों और बचाव की जानकारी होती है। ये एसडीएस जरूरी चीज है। और कीड़े मकोड़े, वो भी तो खतरा है। हाँ, वो जैविक खतरों में आते हैं। जैसे कहीं बाहर काम कर रहे हैं, मधुमक्खी या मकड़ी काट ले, सांप का डर।
या फिर मेडिकल फील्ड में खून से फैलने वाली बीमारियों का खतरा। बाप रे, कितने अलग अलग तरह के खतरे हैं हाथों के लिए। तो इनसे बचने का सार क्या है? सिर्फ दस्ताने पहन लेना? नहीं, दस्ताने ज़रूरी हैं, पर वो बचाव की आखिरी कड़ी हैं। सबसे पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि खतरे को ही ख़त्म कर दिया जाए या कम से कम किया जाए। वो कैसे? इसके लिए एक टीम अप्रोच चाहिए, मतलब सब मिलकर खतरों को पहचानें, उनका मूल्यांकन करें, आपस में बात करें, मशीनों और औजारों का नियमित निरीक्षण करें, उनका रखरखाव ठीक रखें और जहां खतरा हटाया नहीं जा सकता वहां कंट्रोल लगाएं। और सबसे ज़रूरी, सबकी सही ट्रेनिंग हो। ठीक है। और अब आते हैं दस्तानों पर। क्या हर काम के लिए एक ही जैसे दस्ताने चल जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर खतरे के लिए अलग तरह का दस्ताना होता है। जैसे खुरदुरी चीजों से बचाने के लिए चमड़े के दस्ताने, हाँ, गर्म चीजों के लिए इंसुलेटेड दस्ताने, कटने के डर से बचाने वाले कट रेसिस्टेंट दस्ताने आते हैं, जैसे केवलार या मेटल मिश के बने होते हैं। अच्छा, चाकू वगैरह से बचाने के लिए? हाँ, और केमिकल्स के लिए केमिकल रेजिस्टेंट दस्ताने होते हैं, जैसे नाइट्राइल या नियोप्रीन के। कौन सा केमिकल है, उसके हिसाब से सही दस्ताना चुनना पड़ता है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। गलत दस्ताना पहनने से तो शायद और नुकसान हो जाए। हो सकता है, या फिर वो कोई सुरक्षा ही न दे। और दस्तानों की देखभाल भी जरूरी है। उन्हें सही जगह रखें, मशीन पर न छोड़ें, इस्तेमाल के बाद साफ करें अगर हो सके तो। फटे या घिसे हुए दस्ताने इस्तेमाल न करें। और क्या दस्ताने खुद भी कभी खतरा बन सकते हैं? हाँ, अगर वो ढीले ढाले हों या गलत प्रकार के हों तो चलती मशीन में फंसने का डर रहता है। इसीलिए सही फिटिंग और सही प्रकार का दस्ताना पहनना जरूरी है। समझ गई। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हाथ की सुरक्षा के लिए कुछ मुख्य सिद्धांत क्या होंगे? देखिए, मुख्य बातें, अपने औजारों को हमेशा अच्छी हालत में रखें, उनका रखरखाव करें, काम के लिए हमेशा सही औजार चुनें, इस्तेमाल से पहले देख लें कि औजार में कोई खराबी तो नहीं है, बनाने वाले ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करें, और जहां जरूरी हो वहां सही सुरक्षा उपकरण जैसे सही दस्ताने जरूर पहनें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हाथ की सुरक्षा मतलब खतरों के बारे में जानना और उनसे बचने के लिए पहले से तैयारी करना। एकदम सही। जागरूकता और सक्रिय रोकथाम, खतरे को समझना और सही कदम उठाना, चाहे वो सही औजार चुनना हो, सही दस्ताना पहनना हो या फिर काम करने का सुरक्षित तरीका अपनाना हो। ये सब सुनने के बाद एक विचार आ रहा है मन में। अगर हम सिर्फ काम की जगह के खतरों को ही नहीं, बल्कि हर